अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद असलम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस ऑन क्राइम। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है नबील सिद्दीकी, जो एनजीओ चला रहे हैं नहीं सोएगा कोई भूखा के नाम से कराची में। और कराची के नौजवानों को जो मसाइल दरकार हैं, जो कराची के लोगों को मसाइल दरकार हैं, उसके हवाले से बड़ी उभरती हुई नौजवानों की लीडरशिप है जो समाजी सरगर्मियों बड़े पेश रहते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा नबील सिद्दीकी का कि फोकस ऑन क्राइम के स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए। नबील सिद्दीकी, मुझे ये बताएं कि आप किस तरह देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम का जो दिन बेकाबू हो चुका है कराची के अंदर। दिन दहाड़े स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है और लोग लुट जाते हैं, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, अपनी माल से हाथ धो बैठते हैं। इसके हवाले से क्या देख रहे हैं कि इंतजामी क्या हिकमत अमली और किस तरीके से ये इस चीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि आपको पता है कि पिछले साल मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 7.5 लाख नौजवान कराची छोड़ के चला गया। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिजनेस है, जॉब है, लेकिन उसके अंदर एक जो मेन फैक्टर है ना, वो है नौजवान की सिक्योरिटी। सर, शहर का जो नौजवान है ना, वो शहर का सरमाया है। और जगह जगह पे इस शहर के अंदर पिछले महीने के अंदर 5 नौजवानों को दिन दिहाड़े, सर अंधेरे में नहीं, दिन दिहाड़े उनको गोलियां मारी गई हैं। एक वाक़या हुआ एनडी यूनिवर्सिटी में, एक लांडी में, एक कोरंगी में, एक शादमान टाउन में। ऐसे कितने अनगिनत वाक़यात हैं जो मैं आपको अपने फिंगर टिप्स पे जो है वो गिनवा सकता हूँ। सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे तो नौजवान रोज़ जो है वो इसी तरीके से चंद पैसे और मोबाइल के लिए मरते रहेंगे। 2 दिन हम सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बात करेंगे, ट्विटर पे हैशटैग चलाएंगे, अखबार में खबर चलेगी, मीडिया पे दिखाएंगे, 2 दिन बाद सब भूल गए। उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही है, उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। 3 दिन बाद हमारे पास एक और नया नौजवान आ जाएगा, फिर एक और नया नौजवान। क्या इन नौजवानों को इनके माँ बाप 20-25 साल इसलिए पाल रहे हैं कि वो लोग इस तरीके से उनको जो है चंद पैसों के लिए दिन दिहाड़े गोली मार के चले जाएं? सर, सवाल है हमारी जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे, जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। सर, कराची में ना अगर एक लड़का, एक मैं आपको कोरंगी से लेके एक रूट गुलबर्ग तक में आप निकले रात में, आपको कम से कम 2 जगह पुलिस मोबाइल रुकेगी, आपसे सवालात करेगी, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सुनते कि इन के अंदर जो है कोई स्नैचर्स पकड़े गए, स्नैचर्स को रोका गया। एक ज़माना था कि रातों में चोरियां होती थी, छुप के चोरियां होती थी। आजकल दिन दिहाड़े ऐसी रोडों पे जहाँ पे इतनी पब्लिक होती है, वहाँ पे दिन दिहाड़े आते हैं, आपसे मोबाइल लेते हैं। मोबाइल दोगे तो भी गोली मार के जाएंगे, नहीं दोगे तब भी कुछ पता नहीं है भाई, गोली मार के चले जाएंगे। क्या इन नौजवानों की जानें इतनी सस्ती हो गई हैं इस शहर के अंदर कि जो है टके टके के लोग जो है उनको गोलियां मार के जा रहे हैं? हमें सिर्फ जवाब ये नहीं चाहिए सियासतदानों का कि जो नौजवान शहीद हो गया उसके घर पे जाके खड़े हो गए या 2 बातें कर ली। हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, पक्का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। आप सिक्योरिटी करें सर, वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पे जब आप इसी पुलिस से इतना काम लेते हैं, रोडें बंद कर देते हैं, आप ये मेक श्योर करते हैं कि वो जो वीआईपी उस गाड़ी के अंदर जा रहा है उसकी जान बचाई जाए, तो ये तो आवाम है। इसके टैक्स के पैसों से आप सैलरियां ले रहे हैं, इसके टैक्स के पैसों से ये सारे इदारे चल रहे हैं, तो आवाम को सिक्योरिटी के नाम पे क्या दिया जा रहा है? सर, रोटी आवाम खुद ला रही है, कपड़ा मकान सब कुछ अरेंज कर रही है, आपसे सिक्योरिटी मांग रही है। इस शहर का इस वक्त इस तरह के हालात हुए हैं कि रातों के अंदर कोई बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलता। जो शख्स सुबह 9 बजे नौकरी करने के लिए निकलता है, उसके घर वाले उसको पीछे 3 से 4 दफा फोन करते हैं ये पूछने के लिए कि भाई तुम खैरियत से हो, कुछ तुम्हारे साथ मसला तो नहीं हुआ। जब तक वो रात में 9 बजे घर में नहीं घुस जाता ना, उनके घर वालों को सुकून नहीं आता। सर, कराची के तमाम नौजवानों का सिर्फ एक सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमारी जान इतनी सस्ती है कि इस तरीके से रोडों पे हमारी जान ले ली जाएगी? जी नबील, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है कि स्ट्रीट क्राइम इस तरीके से बेकाबू हो चुका है और नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। और मतलब जो सूरत हाल है वो कुछ अजीब सी नज़र आती है जो जराइम के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अभी अताउर रहमान, क्राइम रिपोर्टर। अताउर रहमान, मुझे ये बताएं कि नबील सिद्दीकी ने जो गुफ्तगू की क्राइम के रेशियो के हवाले से और किस तरीके से हर इलाके के अंदर और जिस तरीके से पिछले दिनों जो क्राइम के हवाले से मार दिया जाता है, तो बताएं कि जो ये अचानक से इतनी किलिंग स्टार्ट हो रही है, इसके पीछे क्या अवामिल और किस तरीके से इंतजामिया कंट्रोल कर पाएगी इसको? जी नबील, शुक्रिया। बहुत मुत्तफिक हूँ मैं नबील की बातों से, क्योंकि इन्होंने जो बातें की हैं बड़ी फैक्ट्स हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं। इसी शहर के अंदर दिन दिहाड़े जिस तरह कारोबारी हजरात को मारा जा रहा है, कि लोगों को मोबाइल स्नैच करते हुए मारा जा रहा है, जो हाल है शहर का, कभी सियासत की बुनियाद पे, कभी लसानियत की बुनियाद पे, ये तो कई ज़मानों से शहर संभला ही नहीं। और उसके साथ साथ प्लस ये हुआ कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया।
भाई स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, स्ट्रीट क्राइम पे आपकी जो कार्रवाइयाँ वो भी नज़र आ रही हैं, लेकिन बात ये है कि इतने ही मुनज़्ज़म होकर ये गिरोह यहाँ पर कराची में जो है पनप गए ना। अब ये कुछ ऐसे एरियाज़ में शिफ्ट हो गए हैं, जो सिंध से जो लोग आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान की मुख्तलिफ अजला से आ रहे हैं और वहाँ यहाँ पर आके कराची में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? कौन है जो इनको यहाँ कराची में जो है असला सप्लाई कर देता है? तो बात बिल्कुल सही है और जाहिर है इसी तरह से नौजवान मरते रहेंगे। छोटे छोटे मोबाइल जो है वो लोगों का वही वक्त आ जाएगा जब वो छोटे मोबाइल यूज़ करते थे पैड वाले। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है अब एंड्रॉयड सेट्स हैं, चीज़ें हैं, लोगों की ज़रूरत बन चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अब ये मोबाइल अपने घरों पे छोड़ के जाएँ तो पीछे घर वाले परेशान होते हैं। ये काम है रियासत का, ये काम है पुलिस का। पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अब इस कराची के लिए कोई बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना ये इसी तरह से लोग रोडों में मरते रहेंगे। जी अताउर रहमान, आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और ऐसा ही है कि मतलब कि इंतज़ामिया अगर सही तरीके से अपनी हिकमत अमली अपनाएं, क्योंकि फोकस ऑन क्राइम के अंदर काफ़ी दफ़ा आप इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं कि इंतज़ामिया की हिकमत अमली बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके दिन दिहाड़े मार दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को मार दिया जा रहा है, और एनडी का भी पिछले दिनों देखें आप, एनडी के एक तालिब इल्म को मार दिया गया बीच रोड में, मतलब होटल पे बैठे हुए। और अभी जो गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया जिसके 17 साल नौजवान को मार दिया। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे कितना मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहे हैं, इसके हवाले से इंतज़ामिया को देखना होगा। और ये बहुत जिस तरीके जितना ये जिन बेकाबू होगा क्राइम का, स्ट्रीट क्रिमिनल जितने दंदनाते हुए फिरेंगे रोडों के ऊपर, तो ये मामला बहुत मतलब ख़राब हो जाएंगे कराची के।